हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली आ गया है एग्जाम का डे। एफएम इको का पेपर हमारा है आज और ये है अंतिम पेपर। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन आज का दिन उन सभी चीजों के लिए नहीं है। उन सभी भावनाओं को अंदर समेटो और आज कुछ ऐसा कर दिखाओ कि हमें खुद पर फक्र हो। टुडे इज द शो टाइम, टुडे इज द टाइम विच विल नॉट कम अगेन। अंतिम पेपर के वो 3 घंटे कुछ ऐसा करो कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए जो आपसे रिलेटेड है वो यादगार बन जाए। उस 3 घंटे में अपना बेस्ट से बेस्ट शॉट देकर आना। और अंतिम पेपर जैसे कहा जाता है, फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो जो भी ग्रुप 2 दे रहा था या जो भी बोथ ग्रुप्स दे रहा था, तो आज वो फाइनल हमें करके दिखाना है, सो दैट हमारा जो रिजल्ट है, हम आगे का जो समय होगा रिजल्ट तक का, वो आराम से अपना जो है बिताएं। अगर आपने अब तक भी तैयारी में कोई कसर छोड़ी है तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स कुछ दे रहा हूं। सबसे पहले तो जब एग्जाम हमारे सामने आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, नीडलेस टू से सबसे पहले एफएम का पोर्शन कीजिए। 60 नंबर का आएगा और 60 में से 60 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया जा सकता है। थियरी वाला क्वेश्चन घर से यही सोचकर जाना है कि भैया हमने थियरी करनी नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में कोई ऐसा प्रैक्टिकल फंस गया जो कि बिल्कुल ही नहीं आता, ओनली इन दैट केस वी हैव टू स्विच टू द थियरी। आपको चॉइस करनी है। थियरी का जो 10 नंबर का है, उसमें से क्या लगता है आपको कितने मार्क्स आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, वर्सेस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता, उसमें आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स आप स्टेप मार्क के थ्रू ले सकते हैं। तो एक साउंड चॉइस आपने करना है। सबसे पहले एफएम का पोर्शन कंप्लीट करो और ऐसा नहीं सोचना कि 60 नंबर का एफएम है, 40 का इको है तो मैं हाफ टाइम से ज्यादा एफएम को दूंगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि ज्यादा समय इको वाले पोर्शन को करने में लगेगा, क्योंकि वो थियरी और थियरी को लिखने में समय हमारा ज्यादा जाता है। सबसे पहले फटाफट से एफएम का पोर्शन खत्म करना। जब एफएम का पोर्शन करोगे, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है एफएम में, 60 आउट ऑफ 60 भी दिला सकता है, तो आपने जो भी क्वेश्चन करना, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने। मैंने कल रात को एक सेशन लिया था, दिखाया था आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से रहती है। प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल में सब कुछ आपने देना है, जो भी वर्किंग नोटों के साथ में बनाने। अगर कोई ऐसा पॉइंट है विच इज गॉट द डबल मीनिंग, वेग है, एम्बिगुअस है, तो उसका आपने नोट या एजम्पशन बड़े ही क्लियरली लिखकर आना है। एग्जाम में आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं तो नेट प्रोसीड निकालनी होती है, जब तो हम कौन सी वैल्यू से फ्लोटेशन कॉस्ट जो है माइनस करेंगे, क्या फेस वैल्यू से करें या मार्केट प्राइस से करें? आइडियली मार्केट प्राइस से होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट कभी फेस वैल्यू से, कभी मार्केट प्राइस, दोनों में से किसी से भी कर देता है। तो इंस्टीट्यूट को लगता है दोनों ही ठीक है, आप किसी से भी कीजिए, अपना नोट लिख के आइए, ज्यादा लॉजिकल हमेशा मार्केट प्राइस रहता है। उसके बाद जब आप इको पोर्शन करेंगे वहां पर भी आपको चॉइस करनी होगी अच्छे से। ज्यादा प्रेफरेबल होगा आप उन वाले क्वेश्चंस को पिक कीजिए जहां पर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रैक्टिकल की तैयारी मैंने अपनी तरफ से सब बच्चों को पूरी कराई हुई है। उसके बाद जो थ्योरी वाले होंगे उसको पिक करना और अपने इमोशंस पर काबू रखना। कैसे एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब भी हम सोचते हैं जितनी नॉलेज है ना सारी डाल देते हैं, 15-20 लाइन लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जो 2 नंबर है, 3 नंबर का, जितना वो डिजर्व करता है उतना ही आपने लिखना है। 2 नंबर का है तो 5-6 लाइन लिख देंगे, एनफ हो गया। और 3 नंबर का है तो आप उसमें 7-8 लाइन, 10 लाइन तक मैक्सिमम लिख सकते हैं। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच इन द पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो एग्जाम के बाद हम कहें अरे यार शिट, मैंने ये नहीं पढ़ा, इसके कारण मेरी गलती हो गई। ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर फटाफट चलाने, लेकिन अगर लगता है कि शायद कैलकुलेटर में कुछ गलती हो गई तो वापस प्रेस करके ऑन वापस से कैलकुलेशन कर लेना। ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे गलत करने से अच्छा है वहां पर कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो कैलकुलेशन के लिए। और लास्ट चीज पेपर से पहले हमें क्या पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा नहीं देखने हैं। आपको क्या करना है, मैराथन के जो हमारे नोट्स हैं वो देख लीजिए। और मैराथन हैंड रिटन नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए थे, 45-50 पेज के नोट्स हैं, आपने टर्न करते जाना है। सारा एफएम उसी के अंदर समाया हुआ है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एफएम की बात। उसके बाद आती है इको की बात। सर इको कहां से करें? मैंने कल वाले रात के सेशन में भी कहा था कि इको में जो प्रैक्टिकल पोर्शन है 15 से 20 नंबर का आएगा, उसमें पूरे 15 और 20 हमारे आ जाने चाहिए। कैसे आएंगे? एक मेरा प्रैक्टिकल का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब पर फटाफट से लगा लो उसे, 1.5 घंटे के आसपास का वो हो जाएगा। और मैंने 3 अमेंडमेंट सेशन लिए थे जून के महीने में, वो वाले डेफिनेटली देख लीजिए। एफएम के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारे एक मेगा रिवीजन नाम का सेशन यूट्यूब पर है। आपने लिखना एफएम मेगा रिवीजन बाय राहुल गर्ग यूट्यूब पर सर्च में, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। 45 मिनट के अंदर पूरा एफएम रिवाइज हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लोगे उसका तो हो सकता है आधे घंटे के अंदर भी आप कर सको। उसमें पूरा एफएम हमने बोला है, तो आप सिर्फ उसको लगाकर अपने कान खुले रखना, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। और नीडलेस टू से मेरी विशेष, मेरी ब्लेसिंग्स, पूरी आरएससी की टीम की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और आज बस यही कहना चाहूंगा, जो भी है 3 घंटे में लगा दो अपना जी जान, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। और लास्ट में विजय भवा। बाय बाय।